साथ ही एक पुराने शेर के दो लाइनें याद आ गई कि जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, नहीं जानता कि दुआएं क्या हैं। आनंद भारद्वाज आपको वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ बताता है, वो सिखाता है जो आपको जीवन में आगे ले जाता है। अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस, वास्तु और व्यवहार दोनों आपसे शेयर करता हूं। आज एक बहुत क्रिटिकल पहलू आपसे शेयर करूंगा। आज ये भी आपको बताऊंगा कि जिसने नो कहना नहीं सीखा, नहीं कहना नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं सीखा। परेशान हो जाओगे और हो सकता है कि जिंदगी में आपको पछताना पड़ जाए। वो कौन सी चीज है जो आपको परेशानी में, मुसीबत में डाल सकती है आने वाले टाइम में? आज उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो पर चलना आखिर तक। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। ये आज का टॉपिक आप देख रहे हैं बोर्ड पर। ये 6 चीजें औरों से शेयर करवाई तो समझो मुसीबत आई। जमाना शेयर करने का है, पिक्चर शेयर कर दो, ये वीडियो शेयर कर दो, ये चीजें मुझसे शेयर कर दो, ये उससे शेयर कर दो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो। शेयर करने का जमाना है। शेयर करना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं होती, लेकिन शेयर भी वो करो जो शेयर करने की चीज हो। बहुत बार हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी से शेयर कर देते हैं और उसके बाद पछताते हैं, क्योंकि वो चीज जो हमने किसी को बताने नहीं थी वो भी हमारे हाथों से चली गई। साथियों, कुछ बातें आज पल्ले बांध लेना। अगर आपने उनको समझ लिया और उनका मर्म समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और मैंने आपसे कहा था, जिसने नो कहना नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। कहीं कहीं पर आपको जो है सख्त हो जाना है, पत्थर बन जाना है, अड़ जाना है, जहां पर आपको लगता है कि यहां आपके साथ में कोई अहित कर सकता है। और हमने ऐसे लोग बहुत देखे हैं, यस करते रहते हैं, यारों दोस्तों से, मित्रों से और अपने सगे संबंधियों से भी करते रहते हैं, और वही इसको चूना लगाकर चले जाते हैं। पैसे मांग लेते हैं बड़ी मीठी मीठी बातें करके, उसके बाद उनको वापस नहीं करते। ऐसे व्यवहार की बातें कुछ और भी हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। पहली बात, आपके घर में अगर आपने पूजा स्थान बनाया हुआ है, अपने पूजा स्थान को औरों को शेयर मत करने दो। वो आपका निजी पूजा स्थान है, वहां पर कोई दूसरा आकर के अगर पूजा करता है तो अच्छा नहीं है। हाँ, कोई आया बाहर से, उसने अगर वहां मत्था टेक दिया, हाथ जोड़ दी, कोई बुराई इसमें नहीं है, लेकिन बैठ के वहां पर पूजा ना करे जिस तरह से आप करते हैं। इसका कारण क्या है कि वो जो अपने मन में सोच रहा है, जो दुआएं मांग रहा है, किसके लिए, आपके लिए या अपने लिए या किसी और के लिए, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है वहां बैठा हुआ, वही चीज है चैनलाइज हो जाती है, वहीं पर वो चीज चल पड़ती है जो कोई दूसरा सोचता है। क्योंकि आप और आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके हस्बैंड, वो सोचते हैं परिवार के भले के लिए। दूसरा क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, ये आपको नहीं पता। आगे चलेंगे। पर्सनल पेन, वो पेन जिसको आप हमेशा यूज करते हैं साइन करने के लिए, कुछ लिखने के लिए और काम करने के लिए। बहुत बार हमारे पास पेन होता है, उस पेन को, जिसको पर्सनल पेन कहते हैं, उसको कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए जीवन में। हाँ, और पेन बहुत सारे आपके पास होते हैं, ले लेते हैं मार्केट से, सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, हर तरह के आप दे सकते हैं। किसी को देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई शेयर करे, यूज करे, लेकिन वो पेन, जिस पेन से आपका रोजी रोटी का नाता है, जिसको कि आप अपने पैसा कमाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, वो पेन कभी किसी को मत दो, चाहे कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो। कई बार ऑफिस में बैठे होते हैं, कोई सामने आता है कि जरा पेन देना भाई साहब अपना 2 मिनट के लिए, अपना ये पेन मत दो जिससे आप काम करते हैं। और पेन आपके पास पड़े होंगे, कोई उठाकर दे दो। अपना पेन नहीं देना चाहिए। अगर अपना पेन देंगे तो उसके ऊपर भी एनर्जी जो है चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है बहुत बार, क्योंकि उस व्यक्ति की ऊर्जा इस पेन में आ जाएगी। अपना निजी चश्मा, बहुत बार क्या होता है, कोई आपके पास में आया, उससे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, कहता जरा चश्मा देना, ये आपका पावर का चश्मा है, हाँ पावर का चश्मा, जरा देना 1 मिनट में। नहीं देना आपने, कुछ भी बहाना कर दो या साफ मना कर दो कि मैं किसी को चश्मा नहीं देता हूं, कुछ भी बोल दो। और गॉगल्स तो बिल्कुल नहीं देने। आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी बीमारी फैलती है तो वो जो बीमारियां आंखों की होती है वो आमतौर पर ट्रैवल करती हैं चश्मों से भी। और जो चश्मा आपका होता है उसको भी इज्जत से रखो, रोज सफाई करो, साफ करो उसको, टिश्यू पेपर से साफ करें, कपड़े से साफ करें जरूर। और हमने देखा है बहुत बार कि चश्मे के ऊपर जो है शीशों के आसपास गंदगी जमी होती है। ऐसे चश्मे जो है, ये आंखें हैं आपकी, ये आपके एक जीवन का ऐसा अंग है आपके शरीर का जो कि आपको दुनिया दिखाता है। इसको गंदे चश्मे से देखना भी ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। पर्सनल चेयर, ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है। बहुत बार क्या होता है, मैं कहीं जाता हूँ किसी साइट विजिट के ऊपर, अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसे हुआ था, मैं बेंगलोर गया हुआ था, वहां पर जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां पर मैं गया तो इज्जत करते हैं बहुत बार, आइए आइए गुरुजी आइए, आप हमारी चेयर पर बैठिए।
नहीं बैठना। मेरा असूल है, मैं कभी भी किसी की चेयर पर नहीं बैठता हूं, क्योंकि उसकी अपनी ऊर्जा है, मेरी अपनी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को उसने वहां पे संकलित किया हुआ है, इकट्ठा किया, वहां पर वो चीज एक्युमुलेट हो चुकी है। कभी भी किसी की जो पर्सनल चेयर होती है उस पर आपको नहीं बैठना चाहिए, और ना ही आपको, अगर एक इंडस्ट्रिस्ट हैं आप, कामयाब हैं आप, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप अपनी चेयर किसी दूसरे को ऑफर कर दें। कई बार इज्जत बख्शने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहते हैं, आइए आइए यहाँ बैठ जाइए। बहुत बार सरकारी ऑफिसर आते हैं, बहुत बार आपके मिलने वाले आते हैं, दोस्त आते हैं, कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। कभी नहीं करना आपने। इतनी सभ्यता मत निभाओ, इतने मीठे मत बन जाओ कि कोई उठा के अपने मुंह में डाल ले आपको। नो कहना सीखो। इसके अलावा पर्सनल बेड, आपका जो मास्टर बेडरूम है, जिस पर आप और आपकी पत्नी, आपके बच्चे सोते हैं, और बाई चांस कोई मिलने वाला वहां पर आ गया आपसे, तो उसको अपना पर्सनल बेड कभी ऑफर नहीं करना चाहिए, लेटने के लिए, सोने के लिए, यहां तक कि बैठने के लिए भी। अगर बिठाना है किसी को, ड्राइंग रूम में बिठाओ, और कहीं बिठाओ, कोई एक्स्ट्रा गेस्ट रूम हो वहां बिठाओ, लेकिन अपना पर्सनल बेड कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके बेड पर रजिस्टर हो चुकी है आपकी पर्सनल एनर्जी। वो एनर्जी खराब हो जाएगी। हेल्थ, वेल्थ और बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो बेड से भी हमारे प्रभावित हो जाते हैं, खास तरीके से आपकी नींद और आपका जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है। बहुत बार कहते हैं कि अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया, अचानक नींद आनी बंद हो गई। होता क्या है कि कोई मिलने वाला आया, दूर का रिश्तेदार था, मित्र था, उनको हमने इजाजत दे दी, चलो हमारे बेड पर सो जाओ, हम दूसरे रूम में सो जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपने कभी भी। आपने अपना बेड किसी को ऑफर नहीं करना, कितना ही प्यारा क्यों ना हो। फिर याद दिला रहा हूं, जिसने नो कहना नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। इसके बाद निजी वॉशरूम। आपके घर में 1, 2 या 4 टॉयलेट हो सकते हैं। एक है तो मजबूरी है, अगर एक है तो मजबूरी है। अगर आपके घर में टॉयलेट ज़्यादा है और आपका जो वॉशरूम या आपका बाथरूम अगर आपका निजी है, तो वो किसी को शेयर नहीं करवाना चाहिए। ध्यान से सुन लेना इस बात को। क्यों? पहली बात तो क्या होती है कि जो पर्सनल आपका बाथरूम होता है, टॉयलेट, कई बार क्या करते हैं लोग, कहते हैं सर पाउडर रूम का यूज़ कर लेंगे, इसके 2 दरवाजे निकाल देते हैं, एक हमारे बेडरूम से हो जाएगा, एक बाहर से हो जाएगा, गेस्ट आएगा तो उसको यूज़ कर लेगा। कभी नहीं करना ऐसा आपने। क्यों? होता क्या है कि बहुत बार बाथरूम के अंदर हमारी पर्सनल चीज़ें पड़ी होती हैं। कई बार लेडीज़ नहाते अपना गोल्ड उतार के रख देती हैं वहाँ नहाने के लिए, पड़ा रह गया, भूल गया, कोई बाहर से आया, क्या पता कौन उठा के ले गया। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, कई बार हमारे ऐसे छोटे कपड़े होते हैं, हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं पड़े हुए, हमारे भी होते हैं, लेडीज़ के भी होते हैं, जो कि वहाँ पर पड़े हुए इस तरह से बाहर वाले व्यक्ति की नज़र में नहीं आने चाहिए। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, शायद कोई बताएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं मुझसे, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें किसी से शेयर करने की नहीं होती। और यदि मजबूरी आपके सामने, छोटा मकान आपके पास है, एक ही वॉशरूम आपके पास, तो अच्छी तरह से सुबह उठने के बाद वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मत छोड़ो जिस पर किसी की दृष्टि पड़ती हो। साथियों, जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। जाग सकते हैं तो जाग जाइए। मुझे पता है जब मैं आपको बार बार हिला हिला के उठाता हूं तो आप उठते हैं। छोटी छोटी बातें और आगे चल के आपके बहुत काम आती हैं। साथियों, एक कहावत है कि जंगल में से वो पेड़ काटे जाते हैं सबसे पहले जो सीधे होते हैं। सबसे ज्यादा सीधे जो पेड़ होते हैं सबसे पहले उन्हीं को काटा जाता है, उन्हीं के कटने का नंबर आता है। तो इतने सीधे मत बन जाओ कि आपको ही कोई काट डाले। साथियों, संदेश आप तक पहुंच गया और इस वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए दे विदा। नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।